नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र के बारे में जाना था। अब बारी है दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानने की। स्वाधिष्ठान चक्र है क्या, इसको जागृत कैसे करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वाधिष्ठान चक्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसको जागृत करना, यह किन किन मनोदशा या मनोविकारों को प्रदर्शित करता है, नियंत्रित करता है, संतुलित रखता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके घर पर ही आकर के वैदिक फिजियोथेरेपी एंड पंचकर्मा के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम आपके सभी बीमारियों को, चाहे वो आप सर्वाइकल का दिक्कत हो या फिर आपका रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, नीचे स्लिप डिस्क हो गई है, साटका है, माइग्रेन है, शुगर है, डायलिसिस पे है, लिवर सिरोसिस है, या फिर किसी इंटेस्टाइन डाइजेशन सिस्टम संबंधी इशू है, कोई भी इशू है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में होम विजिट के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। दूसरा चक्र, पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र के बारे में जाना था। अब जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा चक्र है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जो नाभि पर स्थित है, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में जो स्थित चक्र है वही स्वाधिष्ठान चक्र है। हम यूं कहें कि स्वाधिष्ठान चक्र हमारे सेक्स आर्गन के 4 इंच ऊपर, यानी पेड़ों के पीछे जो हड्डी है उसके त्रिकोण भाग के निचले हिस्से में उपस्थित रहता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र स्वाधिष्ठान, स्व का अर्थ है आत्मा। यह चक्र त्रिकास्थी यानी त्रिकोण, मैंने बताया आपको, ट्रायंगल जो बोन है पेड़ों के पिछले हिस्से में, वहां पे स्थित रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र मानव विकास का दूसरा स्तर है। स्वाधिष्ठान चक्र मानव विकास का दूसरा स्तर है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति से स्पष्टता और व्यक्तित्व में निखार आता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति से स्पष्टता और हमारा व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, या फिर इन दोनों का हमारा विकास होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीकात्मक जो चिन्ह है वह 6 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है। ऐसा पुष्प जिसके अंदर 6 पंखुड़ियां हैं, यह जो प्रतीक चिन्ह है वह स्वाधिष्ठान चक्र का होता है। अब ये 6 पंखुड़ियां हमारे 6 मनोविकारों को प्रदर्शित करती हैं या फिर इंगित करती हैं, दर्शाती हैं। अब 6 मनोविकार क्या है हमारे? क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व, ये 6 मनोविकार हैं जिनको ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल स्वाधिष्ठान चक्र का जो हमें दिखाता है। इन्हीं से जिन पे साधक को विजय पाना होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करके इन सभी 6 मनोविकारों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। यह व्यक्ति के विकास का में बाधा उत्पन्न करती है। 6 गुण
6 गुण जो मनुष्य के हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करती है, उनका भी यह प्रतीक चिन्ह है, उनको भी यह दिखाता है। क्या है अब 6 वो गुण? आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ। ये 6 जो गुण है, इनसे स्वाधिष्ठान चक्र हमें बचाता है। जब जागृत कर लेते हैं तो बचाता है। जिसका स्वाधिष्ठान चक्र खराब है, जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है, तो ये 6 12 गुण उसके अंदर परिलक्षित होंगे, जिससे उसका विकास रुक जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण रुक जाएगा और उसमें वैमनस्य आ जाएगी, घृणा आ जाएगी, सबसे क्रोध में बात करेगा, उसके अंदर क्रूरता आ जाएगी और घमंड सा अनुभव करेगा। आलस्य उसके अंदर भरा रहेगा, भयभीत भी रहेगा, क्योंकि वो गलत काम करता रहेगा तो हमेशा वो भयभीत रहेगा। प्रतिशोध की भावना उसके अंदर हमेशा बनी रहेगी, ईर्ष्यालु स्वभाव रहेगा और उसके अंदर लोभ भी पूरी तरह से कूट कूट करके व्याप्त रहेगा, भरा रहेगा। तो ये होते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रतीक पशु है, जानवर है, वह मगरमच्छ होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रतीकात्मक पशु है, वह मगरमच्छ होता है। अब मगरमच्छ किस चीज का संकेत देता है, संकेत किस चीज का रखता है? यह सुस्ती का। मगरमच्छ हमेशा सुस्त रहता है, पानी में भी, बाहर में भी। उसके अंदर भयहीनता होती है, उससे हमेशा भय बना रहता है। वह हमेशा एक शांत खतरे का आभास कराता है। मगरमच्छ जो है वह एक शांत खतरा है। वो शांत पड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी वो खतरा है। वो सीधा साधा बना रहेगा, लेकिन वह एक डेंजर है, खतरा है हमारे जीवन के लिए। स्वाधिष्ठान चक्र का जो मूल है वह जल है। जल यानी जैसे मूलाधार चक्र का जो मूल तत्व है वो पृथ्वी है, उसी प्रकार से पृथ्वी से और सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र का जो मूल है वह जल है। जल भी एक शांत खतरा है। जल भी एक शांत खतरा है। कैसे मैं बताऊं आपको? ये पूरे पृथ्वी के ऊपर 72% जल है, पानी है। बाकी परसेंट यानी 28% केवल पृथ्वी है, जमीन है। तो आप एक कल्पना कर लीजिए कि आप चारों तरफ से एक ऐसे खतरे से घिरे पड़े हैं जो शांत है, लेकिन खतरा तो है। यदि हमें हमारे चारों तरफ से जल का बवंडर आ जाए तो फिर हम कैसे बच पाएंगे? शांत है लेकिन फिर भी जल एक खतरा है। उसी प्रकार से मगरमच्छ भी शांत है लेकिन वह खतरा है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो रंग होता है, स्वाधिष्ठान चक्र का जो चिन्ह है, उसका जो रंग होता है वह संतरी होता है। कौन सा कलर होता है? संतरी कलर होता है, जो सूर्य के उदया भाव को इंगित करता है। उदयमान सूर्य को इंगित करता है और हमें दिखाता है। अब उदयमान जो ऑरेंज कलर है, संतरी रंग है, वह किस चीज को प्रदर्शित करता है? हमारी चेतना का, चेतना का प्रतीक है। संतरी रंग सक्रियता और शुद्धता का प्रतीक है। संतरी रंग किसका प्रतीक है? सक्रियता यानी एक्टिवनेस और शुद्धता, प्योरिटी का प्रतीक है। यह सकारात्मक गुणों का प्रतीक भी है। और हम चक्र के और इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। इस चक्र के द्वारा, स्वाधिष्ठान चक्र की सिद्धि के द्वारा हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे अपने काम के प्रति,
आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे क्योंकि आत्मविश्वास है। इस तरह के गुणों का यह हम ये कहें कि एक भंडारण है तो कहीं गलत नहीं होगा। स्वाधिष्ठान चक्र का जो शब्द होता है, सिद्धि शब्द होता है, वह वम होता है। वम। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए हमें ध्यान मुद्रा में जा करके कंधों को सीधा रख करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके, कंधों को ढीला रख करके वम का उच्चारण करते हुए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हमें उस मेरुदंड के निचले हिस्से में जो त्रिकोण हड्डी होती है, उसके निचले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे हमें ध्यान केंद्रित करके वम का उच्चारण करना। जैसे वम, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं वैसे वम का वम। और उस बिंदु पर पेड़ों के जस्ट पीछे जो बोन है, उधर हमें अब ध्यान को केंद्रित कर करके कुछ समय तक रखना है। जैसे वम। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा और हम धीरे धीरे मणिपुर चक्र की तरफ पहुंचेंगे। उसके बाद अनाहत चक्र, इस तरह से हम आगे के चक्रों तक जाते हुए हम ब्रह्मरंध्र तक पहुंच करके एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे और हमारे अंदर वो सभी चीज होगा, सभी शक्तियां होंगी जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। तो अगले एपिसोड में हम मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।